हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 11 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्या फ़ायदे देता है, क्या नुकसान देता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़, फिक्सल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जिनके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा। फिक्सल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिक्सल पॉलिसी से। सबसे पहले, फिक्सल पॉलिसी इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ इन government expenditure and taxation. It involves government decision concerning the amount of money the government need to spend on public goods and services and how much revenue it needs to generate from both private, individual and business enterprises through taxation. The most important objective of fiscal policy are the foster economic growth and development and reins in rising inflationary pressure, reduce unemployment of resources and ensure sustainability fiscal balance positions. पॉलिसीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है कि गवर्नमेंट को कहाँ पे पैसा खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है। क्योंकि गवर्नमेंट पैसा कमाती कहाँ से, टैक्सेशन से पैसा कमाती है, तो इंटरेस्ट लेती है। तो वो जो इंटरेस्ट है, वो जो टैक्सेशन है, गवर्नमेंट को कहाँ पे खर्च करना है, वो सब चीज़ें फिक्सल पॉलिसीज बताती है। फिक्सल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करना, जो भी काम करना, रिड्यूस करना अनएम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज को, एंश्योर करना कि सस्टेनेबल बैलेंस रहे पोजीशन, मतलब सस्टेनेबल चीज़ें रहें, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो वो सब चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हमारी फिक्सल पॉलिसी वो करती है। एडवांटेजेस क्या होंगे फिक्सल पॉलिसी की? कैन डायरेक्ट स्पेंड टू स्पेसिफिक पर्पस अनलाइक मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स विच आर जनरली इन नेचर, अ गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट स्पेंड टूवर्ड्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट sectors or reason to stimulate the economy where it is preserved to be needed the most. गवर्नमेंट डायरेक्टली स्पेंड कर सकती है। जो फिक्सल पॉलिसीज से जो पैसा मिलता है, जो पैसा गवर्नमेंट कमाती है, वो डायरेक्टली अगर कहीं पे ज़रूरत है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई सेक्टर है, कोई भी चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करना है, तो डायरेक्टली उस पैसे को खर्च कर सकती है गवर्नमेंट। Can use taxation to discourage negative alternatives. Taxation policies or those that overuse limited resources can help remove the negative effect they cause while generating government revenue. टैक्सेशन जो मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो फिक्सल पॉलिसीज़ के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर जो है यूज़ कर सकती हैं ये पॉलिसीज़। शॉर्ट टाइम लैग, द इफेक्ट ऑफ फिक्सल पॉलिसी टूल कैन बी सीन मच क्विकर देन द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी टूल्स। फिक्सल पॉलिसी जो है वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, क्योंकि ये इमिडिएटली पैसे को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको कहीं पे भी इन पॉलिसीज़ के अंदर क्या होता है कि कहीं पे भी अगर इनको ज़रूरत लगती है कि यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, तो वो पैसा सीधा गवर्नमेंट से लेके और वो काम को कर देती है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करती है। हम किसी चीज़ के फ़ायदे ले रहे हैं तो नुकसान भी हमें भुगतने पड़ेंगे भाई। तो डिसएडवांटेजेस क्या होंगे फिक्सल पॉलिसीज़ के? मे बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड। पॉलिटिक्स तो मोटिवेट करती है भाई, जो भी उनको, उनका फ़ायदा उन्हें जहाँ लगता है वहाँ पे वो लोग काम करवाते हैं। राइजिंग टैक्स कैन बी इन पावरफुल एंड पॉलिटिकली डेंजरस टू इम्प्लीमेंट। कई बार टैक्स बढ़ा दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें पॉलिटिकल फैक्टर से ही होता है, पॉलिटिक्स ही करती है सब चीज़ें। टैक्स इंसेंटिव्स में बी स्पेंड ऑन इम्पोर्ट्स। द इफेक्ट ऑफ फिक्सल स्टिमुलस इज muted when the money put into a economic through tax saving or government spending is spent on imports and sending them money abroad instead to keeping it in the local economy. कई बार क्या होता है कि फिक्सल पॉलिसीज़ के अंदर म्यूट किया जाता है जब पैसा ये लगता है भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो, टैक्स सेव करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट के ऊपर स्पेंड करती है। वो जो सेंडिंग है, पैसा बाहर भेज देती है, उससे लोकल इकोनॉमी हमारी इफेक्ट होती है। Create budget deficit. Government budget deficit is when it spends more money annually than it takes in. If spending is high and taxes are low for too long, such as deficit can continue to winding to dangerous level. अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम खर्चा ज़्यादा करते जाएं और हमारे पास इनकम इतनी है नहीं, तो हमें क्या होगा, कर्जे में चले जाएंगे ना, हम डेंजरस लेवल में आ जाएंगे। हम वो पैसा कहाँ से दे पाएंगे? तो उसी तरीके से गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, बजट डिफिसिट को क्रिएट कर देती है। उसके पास इतनी इनकम नहीं होती है, लेकिन वो खर्च ज़्यादा कर देती है, हाई स्पेंडिंग होती है, टैक्स कम लेती है, तो फिर वो बजट डिफिसिट को क्रिएट कर देती है, डेंजरस लेवल में चली जाती है।
Monetary policy. Monetary policy is an action by a central bank to include the Federal Reserve in the United States, the European Central Bank in the Eurozone, or the Bank of England in the UK that manage an economics, money supply, interest rate, and its resultant credit conditions. The basic goal are usually price stability, defined as low and stable influence and प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो मॉनेटरी पॉलिसीज का बेसिक गोल यही होता है कि ग्रो करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना और ग्रोथ करना, इन्फ्लेशन को कम करना और स्टेबिलिटी रहे इकोनॉमिक के अंदर, इकोनॉमिक कंडीशन सुटेबल रहे, तो वही गोल हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज का होता है। एडवांटेजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी: टारगेटिंग एन इंटरेस्ट रेट, कंट्रोल इन्फ्लेशन। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज हेल्दी फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी एज इट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द फर्दर एंड अलाउ वर्कर टू एक्सपेक्ट higher wages. Inflation occurs when the general price level of all goods and services and economy increase. By rising the target interest rate, investment become more expensive and works to slow economic growth and a bit. देखो टारगेटिंग इंटरेस्ट रेट, कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसका टारगेट यही होता है कि इंटरेस्ट रेट को टारगेट करें, इंटरेस्ट रेट जितना वो चाहती है उतना ही करें और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। ये मॉनेटरी पॉलिसीज काम करती हैं। इन्फ्लेशन किस तरीके से क्रिएट होता है? जब प्राइस ज़्यादा होते हैं, जब आपके प्राइस लेवल ज़्यादा हो गए हैं तो इकोनॉमी की इंक्रीज़ होगी, टारगेट इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज़ होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो महंगी होने के कारण इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज काम करती हैं। ईजी टू इम्प्लीमेंट, सेंट्रल बैंक कैन act quickly to use monetary policy tool often just assigning their intentions to market can yield results. क्विकली आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसीज टूल को मतलब आसानी से यूज़ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी उनको लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक उन पॉलिसीज़ को यूज़ कर लेता है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए। बैंक्स आर इंडिपेंडेंट एंड पॉलिटिकली न्यूट्रल। देखो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है सेंट्रल बैंक्स को। सेंट्रल बैंक जो है वो न्यूट्रल रहते हैं। उनको लगता है कहीं पे किसी चीज़ की दिक्कत है, उनको कोई काम करना चाहिए तो वो करते हैं, नहीं लगता है वो नहीं करते, वो न्यूट्रल होते हैं। इवन इफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस इज अनपॉपुलर, इट कैन बी अंडरटेकन बिफोर और ड्यूरिंग इलेक्शंस विदाउट द फियर ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेशंस। देखो जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शंस के टाइम पे फ्रीली पॉलिटिकल कोई भी काम हो रहा है तो बिना कोई डर के सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इशू कर देती है, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है और वो न्यूट्रल है। वीकिंग करेंसी कैन बूस्ट एक्सपोर्ट्स, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई और लोअरिंग इंटरेस्ट रेट टेंड्स टू devalue the local currency. A weaker currency on world market can survive to boost exports as these products and are effectively less expensive for foreigners to purchase. The opposite effect will happen to companies that are mainly imports and hurting their bottom lines. देखो वीकिंग करेंसी कैन बूस्ट एक्सपोर्ट्स, जब आपकी करेंसी वीक है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारी वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड मार्केट है, उसको ये लगता है कि भाई इनकी करेंसी वीक है, कम चल रही है, तो इनके एक्सपोर्ट बढ़ाने चाहिए। एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर इंपोर्ट बढ़ते हैं, अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। बट अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो हमारी करेंसी की वैल्यू, तो जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो भी उसके साथ साथ ही इम्प्रूव होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है फिक्सल पॉलिसी। एडवांटेजेस क्या होंगी उसकी, डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, मॉनेटरी पॉलिसी उसके एडवांटेजेस क्या होंगी, वो हमने अपने आज के वीडियो के अंदर कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिसएडवांटेजेस क्या होंगी मॉनेटरी पॉलिसी की वो कवर करेंगे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो कवर करेंगे। तो अगर आपको आज के वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।